हे गाइस, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो है निकल कर सामने आ रहा है, जो कि अपडेट है सहायक एचआर का जो एग्ज़ाम है, उसी से रिलेटेड है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी यहाँ पे जेटेड कैंडिडेट हैं, वो एकदम बिल्कुल तैयारी कर रहे थे यहाँ पे जॉइनिंग का। और जो सीटेड कैंडिडेट थे, वो कहीं न कहीं चाह रहे थे कि किसी भी हालत में जो है या तो रद्द हो जाए या फिर जो है वो उन लोगों को भी यहाँ पे मौका मिले। लेकिन यहाँ पे जो है वो जितने भी जेटेड मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बुरा खबर कह सकते हो आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि पीआरटी का जो एग्ज़ाम है 1 टू 5 का, उसमें तो दिक्कत था ही, पंचपरगनिया और कुरमाली का एग्ज़ाम कैंसल हो गया था। अब जो है यहाँ पे टीजीटी जो ग्रेजुएट लेवल वाला 6 टू 8 है, उसमें भी बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को समझ में आ रहा है कि इसका भी जो है एग्ज़ाम रद्द हो गया है। अब क्या मामला है वो तो है ही समझे। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जेटेड कैंडिडेट है ना, कि उनका दुःख जो है बहुत बहुत बड़ा दुःख है। अब ये सारे दुःख है, सुख है, क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आप जेटेड कैंडिडेट हो या फिर सीटेड कैंडिडेट हो, आपको यहाँ पे समय-समय पर सहायक चर से जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो सभी चीज़ें जो है वो दिया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ देखिए, ये जो नोटिस है ना, ये आज का आपको यहाँ पे डेट दिख जाएगा, 7 तारीख आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे लिखा गया है झारखंड प्रारंभिक जो है विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो है उसके रिगार्डिंग है 2023 का। यहाँ पे देखिए आपको केस नंबर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 23/9/2024 को जो है ये जो है वो केस किया गया था, ठीक है। ये न्यायालय में गया था और उक्त न्यायादेश के अनुपालन के विषय में यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर दिखाने का कोशिश करूँ ना, तो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक, यहाँ पे देख लीजिए, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 टू 8, मैं बोल रहा था उसी के बारे में। पद के पत्र 04 अंतर्गत उर्दू विषय, ठीक है, कि कक्षा 1 मिनट की परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि परीक्षा जो है उर्दू विषय का जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गया कि आपका 6 टू 8 का जो है, इसका भी जो है मामला फँस गया। जितने भी मेरे जेटेड यहाँ पे पास कैंडिडेट थे, वो बार-बार जो है वो जेएसएससी यहाँ पे जा रहे थे और जेएसएससी में जा के गुहार लगा रहे थे कि आप जो है वो किसी हाल में जो है सर जल्दी से हम लोगों का रिज़ल्ट निकाल दीजिए, ताकि जो है वो सीटेट वाले जो है वो कुछ नहीं कर सके। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सीटेट वालों के लिए यहाँ पे जो है वो प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि वो इन लोग को प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि टाइम मिल गया। 1 टू 5 में तो मौका इन लोग को मिल ही रहा था टाइम, क्योंकि पंचपरगनिया और कुरमाली में जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे तो प्लस पॉइंट था ही, लेकिन अब यहाँ पे 6 टू 8 में भी जो है वो प्लस पॉइंट जो है इन लोगों को, सीटेट वालों को दिख रहा है। तो अब यहाँ पे बात है कि जितने भी जेटेड कैंडिडेट हैं, वो उनका एक ही सवाल है, सर अब आगे क्या होगा हम लोग का? हम लोग का कुछ होगा या नहीं होगा, या मामला फँसा हुआ रहेगा कि एग्ज़ाम पूरा रद्द हो जाएगा? बताते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक आप लोगों को बताया था कि जेएसएससी जो है, जेएसएससी हम की जेटेड की पूरी टीम गई थी। उनके द्वारा जो है एक ही चीज़ बोला गया कि इनकी जो तैयारी है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और उन लोगों का यहाँ पे बताया गया था कि 15 तारीख जो है वो रिस्पॉन्स की आ जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो 25 से 26 फरवरी को आ जाना है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गेम हो रहा है, खेला हो रहा है। अब आप लोग जो है वो जेटेट और सीटेट लड़ते रहिए, लेकिन अभी जो है ना हम पूरा क्लियर आप लोगों को कर देते हैं। देखिए, जेटेट जो कैंडिडेट हैं और एक तरफ सीटेट कैंडिडेट हैं, सरकार जो है वो अभी, या फिर न्यायालय जो है, ये फिर जो भी है, ये सब जो है चीज़ें हैं, ये सब जो है कहीं न कहीं जेटेट का पक्ष ले रही है, सीटेट का पक्ष नहीं ले रही है। स्टार्टिंग से ही सरकार जेटेट को नौकरी देना चाहती थी, सीटेट को नौकरी नहीं देना चाहती थी। रवैया जो है ये लोग का पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, वो तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मुझे बस इतना समझ में आया कि अगर सरकार जो है वो जेटेट को अगर नौकरी देना चाहती है, अगर जेटेट को देना चाहती है 2012 नियमावली के तहत जो है, वो इन लोग को नौकरी दे देना चाहिए था। ना तो सीटेट, ना तो कोई टेट जो है वो यहाँ पे कोई विरोध करता है क्या? कुछ नहीं करता, कोई अलग कोई बंदा नहीं। और जितने भी जेटेड कैंडिडेट हैं वो भी तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है 2012 नियमावली के तहत डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दो। लेकिन नहीं, अब इन लोग क्या है कि सरकार या फिर जेएसएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एग्ज़ाम में जो है वो सीटेट को नहीं रखती है, ना ही जो है वो कोई टेट लेती है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर रूल के हिसाब से जाओगे ना,
तो यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि हर साल तो जेटेट जो है वो लेना ही है। लेकिन यहाँ पे पिछले 8 साल से आप देखोगे ना, तो किसी भी प्रकार का कोई टेट नहीं हुआ। और ये जो है आपको पता होगा कि एक नया नियमावली बना है, जहाँ पे सहायक आचार्य यहाँ पे जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे निकाला जाता है, जिसके पहले जो है एक जेटेट को कंडक्ट करना बहुत अनिवार्य हो गया था। लेकिन अगर जेटेट को कंडक्ट नहीं करना था तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट जो है वो सरकार को सीटेट को जो है वो वैलिड मानना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और कोर्ट में अंततः क्या बोला गया कि सीटेट आप लोगों को वैलिड कर दिया जाता है और साथ में यहाँ पे जेटेट जो है वो आप लोगों को पहले प्रयास में पास करना है। यही कहीं न कहीं एक प्रकार से ले डूबा। और जो जेटेट कैंडिडेट हैं वो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जो है वो सिर्फ़ जो है इस कॉम्पिटिशन में अकेले रहे और उनका जो है आसानी से नौकरी हो जाए। बाकी सीटेट का यहाँ पे मुद्दा ये है, सीटेट इसलिए लड़ रहे हैं ताकि जेटेट के साथ जो है इनको भी यहाँ पे किसी भी प्रकार से मौका मिले। तो कुल मिला के ये है कि एक तरफ जेटेट जो है वो सीटेट को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं और सीटेट जो है वो जेटेट को बाहर निकालने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि या तो आप पहले जेटेट कंडक्ट करवा लो, उसके बाद जो है वो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये जो जेएसएससी ने लापरवाही बरती और यहाँ पे कुल मिला के मामला जो है वो फंसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब का जो है वो रद्द करके यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, हमको इस चीज़ को आप गारंटी में लिख कर ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ही जो है वो रद्द हो जाए। केस पे केस स्टार्टिंग से ही इसमें खेला जा रहा है, इतना केस हो रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। अभी जो है वो जेटेट वालों की जो है वो खुशी मिठाई जो है वो बँट ही रही थी, किसी बीच जो है वो केस का ये हो रहा है, बताइए, रिज़ल्ट आ रहा है केस का। देखिए क्या होता है। अब सीटेट का जो मामला है वो बहुत गर्म है। अभी आप लोगों को पता होगा पिटिशनर जो है वो लोग बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो ये सब मामला जो है वो चीज़ें थोड़ा गंभीर है। सब चीज़ों को जो है वो समझेंगे अच्छे तरीके से। बाकी फ़िलहाल जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ना तो जॉइनिंग मिल रहा है, ना ही अभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स की मिलेगा, ठीक है? सच्चाई यही है। ये जेटेट वालों के लिए है, जेटेट वालों के लिए। बहुत फर्जी यूट्यूबर लोग क्या वीडियो बना रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि उन लोगों का कहना है कि पंचपरगनिया और खुरमाली को कैंसिल किया गया है, इधर उर्दू को कैंसिल किया गया है, तो उसके अलावा जो है वो रिज़ल्ट दे दें। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। आप इस चीज़ को लिख के ले लो, ठीक है? बहुत लोग यहाँ पे जो है वो नेगेटिव कमेंट देंगे और अपना ज्ञान देंगे। देखिए, नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट से आप लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सच्चाई पर बात करता हूँ, जो सच होता है वही चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो जेटेट को कहीं न कहीं जेटेट छात्र जो है बिल्कुल निराश हो गए हैं और हताश हो गए हैं। वो लोग जो है वो टेंशन उन लोग का इस लेवल का बढ़ गया है कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक तरफ तो न्यायालय जो है उन लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे जो है वो केस जो खेला जा रहा है, इन लोग से एकदम बिल्कुल जो है वो शर्मिंदगी में एकदम चले गए हैं। उन लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये खुशी किस लेवल का खुशी है उन लोगों को ही समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप सीटेट वालों लोगों को क्या समझ में आएगा, आप लोग खुद बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं जेटेट वालों के लिए यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहा हूँ। अगर आप जेटेट कैंडिडेट हैं और आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव, देखिए नेगेटिव क्या मैं बात करूँ, आप खुद देखिए ना कि आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यायालय से जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे आया है जजमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि खेला में यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। आप लोग जिस चीज़ की बात करने के लिए जा रहे हो वही हो जा रहा है। 1 to 5 में पंचवर्गीय कुरमाली का वही हो गया। यहाँ पे 6 to 8 का यहाँ पे आप लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम आपकी प्रयास कर रही है कि किसी हालत में 6 to 8 का आ जाए। आज उर्दू का कैंसिल हो गया। और आप इस चीज़ को लिख के ले लो कि अभी जो है वो एक महीना जो है वो आपको सिर्फ दूसरा एग्ज़ाम जो है ना उसका नोटिस आने में लग जाएगा। फिर जो है वो 15-20 दिन, 1 महीना के बाद जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर रिस्पॉन्स की जो है वो और रिजल्ट जो है वो 1 महीना। आप मान के चल जो कि 3-4 महीना जो है वो आप लोग का भी यहाँ डिले हो गया है। तब तक जो है वो सीटेट को कुछ करना रहेगा, तो यहाँ पे अगर कुछ होना रहेगा तो हो भी सकता है। तो आप लोग का यहाँ पे बहुत पेचीदा जो है मामला हो गया है। और सारा जो लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। मामला कुछ भी हो, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे जो है वो समय-समय पर अपडेट दूँगा। मैं ये बताऊँगा कि अब जेटेट के पास जो है वो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या अगला यहाँ पे सॉल्यूशन है, बाकी सीटेट का क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या यहाँ पे ये लोग का प्री प्लान चल रहा है, उस पे भी मैं बात करूँगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी जो है वो वीडियो लेकर आऊँगा, और यहाँ पे कटअप क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार सीटेट बाहर निकला है, आप लोगों का कटअप बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।